नमस्कार बाल मित्रों। श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाला धोरण 6 विषय हिंदी। बाल मित्रों, अभी हमने पाठ 6 में न्याय पाठ जो था वह पढ़ा, न्याय कहानी जो थी वह पढ़ी और समझी। उसी पाठ में पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 35 में श्री कृष्णदेव राय जो राजा थे उनकी और तेनालीराम के बीच की न्याय जैसी ही कहानी है। इस कहानी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो राजा है उसका मन किस प्रकार का, न्याय करते समय उसका मन किस प्रकार से रहना चाहिए। हम कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं। एक बार कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत ही प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई ना दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद कृष्णदेव राय मंत्री तेनालीराम और कुछ दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। तेनालीराम बोले, महाराज, पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। राजा कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े हुए थे। बाल मित्रों, इस कहानी में क्या है कि कृष्णदेव राय जी जो है वह महल में, उनके महल में एक कांच का मोर था। वह बहुत ही सुंदर भी था और कृष्णदेव राय जी को बहुत ही प्रिय भी था। जब एक बार उनका सेवक दास जो है, सेवक मतलब दास जो वहाँ पर महल में काम कर रहा था, उसके हाथ से भूल से मोर नीचे गिर गया। नीचे गिरेगा तो क्या होगा, मोर टूट ही जाएगा। तो जब वह मोर टूट गया तो क्या होगा, उसको फेंक दिया गया होगा या उसने कहीं दूसरी जगह, कचरे की जगह पर उसको डाल दिया होगा। जब राजा जी महल में आए, श्री कृष्णदेव राय महल में आए, उन्होंने देखा कि उनका मोर जहाँ पर रखा हुआ था वहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है। उन्हें क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने 6 महीने के लिए उसे कारागार में डाला। कहाँ गया मोर? पूछने पर पता चला कि वह मोर टूट गया है। मोर के टूटने पर जो कृष्णदेव राय जी हैं, सेवक को उन्होंने 6 महीने की सजा दिलवा दी। कारागार मतलब जेल में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद कृष्णदेव तेनालीराम को यह बात पता चली। उसको लगा कि मोर ही तो टूटा है, कौन सा बड़ा नुकसान हो गया, उसने किसी को मार दिया। और वस्तु तो क्या है, कोई वस्तु बिगड़ जाती है, गिर जाती है तो भूल से हो जाती है ऐसी कुछ वस्तु। तो उसके लिए क्या किसी को 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। उसको यह कहना चाहिए कि ये गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की बात होनी चाहिए और दोनों की इसमें समझदारी भी होनी चाहिए। तो तेनालीराम को जब यह बात पता चलती है तो वह कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम और थोड़ी दरबारियों के साथ में वह उद्यान मतलब बगीचे में घूमने जाते हैं और देखते हैं कि बगीचे में घूमते घूमते तेनालीराम जो जी हैं वह बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं और कृष्णदेव राय के बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे उनके दरबार में। मंत्री जो बहुत बुद्धिमान मंत्री थे। कृष्णदेव राय जो है उनसे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करते थे। इस प्रकार से कोई भी सलाह लेनी है राजा की राजकीय कारोबार में, वह सभी कुछ तेनालीराम से ही पूछते थे। अब क्या हुआ कि कृष्णदेव राय जब घूम रहे थे तेनालीराम और कुछ दरबारियों के साथ में, तो श्री कृष्णदेव राय ने क्या किया, कृष्णदेव राय को तेनालीराम पास में बाल उद्यान जहाँ पर बगीचा भी था और बच्चे वहाँ पर खेलते भी थे, तो कुछ बच्चे जो है वहाँ पर खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक नाटक कर रहे हैं और एक बच्चा राजा बना है और उसके सामने 2 बच्चे एक दूसरे बच्चे को पकड़ के खड़े हुए हैं। आगे हम देख रहे हैं, सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज, आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है,
तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती ना हो। फिर खेत के मालिक ने कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भी भला हम सजा कैसे दे सकते हैं। उसने क्या किया, जो बच्चे को पकड़ के दो दूसरे बच्चे, दरबारी बने हुए बच्चे खड़े हुए थे, तो राजा ने उस बच्चे की बात सुनी और खेत का जो मालिक था उसने कहा कि यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया है। तो राजा बने बच्चे ने क्या कहा कि चोरी करने वाले से पूछा, तो चोरी करने वाले ने मान लिया कि हाँ, मैं उसके खेत से गाजर और मूली उखाड़ करके ले करके आया हूँ। तब राजा बने बच्चे ने कहा कि ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ़ किया जाता है, और पर ऐसी गलती तुम दूसरी बार नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना। और जो खेत वाला व्यक्ति था उससे कहा कि तुम्हारे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हारे शाही खजाने से, राजा के खजाने से की जाएगी। शाही खजाना मतलब राजा का जो खजाना होता है, जिसमें प्रजा के लिए कुछ काम किया जाता है, अच्छाई के लिए कुछ काम किया जाता है, उसे शाही खजाना कहा जाता है। प्रजा की भलाई के लिए जो पैसा, जो रकम है उपयोग की जाती है, उसे शाही खजाना कहा जाता है। और उसे उस बच्चे ने छोड़ दिया। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि उसे दरबार में बुलाकर फिर से यह नाटक दोहराने को कहा जाए। अब उस लड़के को, जो राजा बना बच्चा था, दरबारी बने बच्चे थे, जो अपराधी बना था, खेत का मालिक बना था, उन सभी बच्चों को दरबार में बुलाया गया और दरबार में बुला करके फिर से इस नाटक को करने के लिए कहा गया। दरबार में तेनालीराम, कृष्णदेव राय और दूसरे मंत्री जो थे, सबने इस नाटक को देखा, समझा। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। कृष्णदेव राय को अपनी स्वयं की भूल पता चल गई कि जो मोर टूटा है वह उस सेवक की पहली भूल थी, इसलिए उसे माफ़ कर देना चाहिए और कहना चाहिए था कि अब ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। अब तेनालीराम जो है श्री कृष्णदेव राय को डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि तुम्हारी यह भूल है, तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो कृष्णदेव राय को जो है तेनालीराम जी ने बच्चों से नाटक करवा के उनकी भूल को स्वीकार करवाया और कृष्णदेव राय ने भी समझा कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उस सेवक को सजा नहीं देनी चाहिए थी और सजा की जगह पर उसे यह कहना चाहिए कि यह भूल अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की बात करके और उस सेवक को छोड़ देना चाहिए था। इसलिए अब तेनालीराम राजा जी हैं, कृष्णदेव राय राजा थे, इसलिए तेनालीराम कोई हुक्म तो नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने नाटक की सहायता से श्री कृष्णदेव राय जी को समझाया। अब कृष्णदेव राय जी बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। दूसरे ही दिन राजा ने क्या किया, जो सेवक था उसको जेल में से छुड़वा दिया। तो बाल मित्रों, यहाँ पर हमने जो न्याय कहानी जो पढ़ी है पाठ 6 में, उसके जैसे ही यह कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानी है। अर्थात हमें कभी भी, अपने से छोटे हैं, भूल करते हैं, तो हमें कभी भी यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह छोटे हैं, एक बार गलती हो तो उसके लिए हमें उन्हें माफ़ी देनी चाहिए और दोबारा ऐसी गलती ना हो, इस प्रकार की सीख भी देनी चाहिए। बाल मित्रों, यहाँ पर कृष्णदेव राय और श्री तेनालीराम जी की जो यह कहानी है वह पूरी होती है। नमस्कार।